वायर वाला शोर ख़त्म हो तो फिर ये बच्ची इतना शोर करती है ना, इतना शोर करती है ना, पता नहीं इसको इस टाइम रोना याद आता है। हर वीडियो में इसका रोना सुनाई दे रहा होता है। किसी ने गुलास क्या होता है मेरा गला भी बैठ गया, शायद मैं आज ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। अल्लाह अकबर की सदाएं घर में गूंजी थी। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो जिन्नात उस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे या गुस्सा करेंगे। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अगेन अपने साथ होने वाला एक हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। लाइक एक्सपीरियंस, दिस इज़ हॉरर स्टोरी, ठीक है, जो कि मेरे साथ हुई हुई है, मेरे खुद के साथ। तो ये बिल्कुल ही रियल है, इसमें कुछ भी फेक नहीं होने वाला। और इससे पहले भी मैंने एक हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। ओके देन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ऐसा है कि हम लोग पहले किसी और घर में रहते थे, अब हम अपने घर में शिफ्ट हो चुके हैं। जो स्टोरी मैंने आप लोगों को पहले सुनाई थी, उस वीडियो में जिस घर का मैंने जिक्र किया था ना, ये स्टोरी भी उसी घर के रिलेटेड है। तो ऐसा है कि हम लोग ना वहाँ सब फैमिली इकट्ठी रहती थी, यानी कि पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली, हम लोग इकट्ठे रहा करते थे। यानी कि वहाँ के 2 फ्लोर थे। नीचे वाले फ्लोर में मैं और मेरे साथ एक और फैमिली रह रही थी, अपने ही रिश्तेदारों में, यानी कि मेरी ससुराल वाली जो फैमिली थी ना, वो सारी इकट्ठे रह रही थी, जिनके मतलब 4 भाई और अम्मी अबू, समझ गए। तो नीचे वाले पोर्शन में जो है ना हमारी फैमिली, और उसके अलावा मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ रहते थे। और ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना वो बाकी की 2 फैमिलीज रहती थी। सॉरी, एक फैमिली नीचे और थी मेरे साथ, ठीक है, ओके। तो ऐसा था कि हम लोग सारे इकट्ठे रहा करते थे, और वो घर हमने न्यू ही बनाया था, और वहाँ पे हम लोग सारे एक साथ शिफ्ट हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता ना बीच में से 2 फैमिलीज ने अपना घर बना लिया, अलग से, मतलब अपना घर बना लिया। और दोनों फैमिलियाँ जो है ना, वो दोनों सिस्टर्स थी, तो वो दोनों एक घर में शिफ्ट हो गए। उसी दौरान ना मेरे फादर इन लॉ ने भी अपना घर अलग से बना लिया। अब ऐसा हुआ कि 3 फैमिलियाँ वहाँ से चली गई, सिर्फ बची 2 फैमिलियाँ, एक हमारी और एक जो सेकंड पोर्शन पे रहती थी, जिनका घर था वो। अब ऐसा था कि हम लोग जब 2 फैमिलियाँ बची ना, तो कुछ मूवमेंट्स वहाँ पे होने लग गई। ऑलरेडी भी होती थी जब सब वहाँ मौजूद थे। जो पहले वाली मैंने हॉरर स्टोरी सुनाई है ना, उसमें सारी फैमिलीज ऑलमोस्ट इकट्ठी ही रहती थी। उस टाइम पे सब इकट्ठे ही थे जब ये वाली हैपनिंग मेरे साथ हुई थी, ठीक है। और तब हम नए नए उस घर में शिफ्ट हुए थे। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि पहले भी मुझे हैपनिंग्स फील होती थी। अच्छा, ये ऐसा होता है ना कि सबको नहीं फील होता, ठीक है, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। और बाज़ लोग तो इस चीज़ को मानते भी नहीं है कि हाँ ये तो कहानियाँ या ये तो बस झूठ है, ऐसे ही मानते हैं। लेकिन दरअसल ये एक हकीकत है जिसको हमें मानना चाहिए। तब भी हैपनिंग्स होती थी, और जब सब लोग चले गए थे ना आहिस्ता आहिस्ता, पहले हैपनिंग्स बाहर से होती थी, बाहर वाली जो गलियां थी ना, मतलब जो वेंटिलेशन के लिए बनाई होती हैं, उनमें मूवमेंट्स फील होती थी। कोई हलचल महसूस होती थी, कोई किसी का रहना महसूस होता था, सिर्फ मुझे महसूस होता था, ठीक है। तो ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा, मज़ीद ज़्यादा जो है ना वहशत फील होने लग गई थी, क्योंकि ये चीज़ें फिर घर के अंदर आना शुरू हो गई थी। मतलब कि जब उनको खाली स्पेस नज़र आई ना, तो वो लोग घर के अंदर उन्होंने बसेरा करना शुरू कर दिया, ठीक है। मुझे उनके सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की भी आवाज़ आया करती थी, और मुसलसल उनके बोलने की, उनकी बातें करने की आवाज़ भी मुझे सुनाई देती थी। ऐसा था कि हमारे घर के इर्द गिर्द ना कोई और घर नहीं बना हुआ था, थे थोड़े फासले पे 2-3 प्लॉट्स छोड़कर फिर घर बने हुए थे, और उसके अलावा बाकी सिर्फ खेत वगैरह थे, और घर दूर दूर थे। वहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ हमारा एक ही घर था, ना हमारे घर के इस तरफ कोई घर था, और ना ही इस तरफ, ना ही सामने, ना ही साइडों पे। अच्छा, तो फिर ऐसे होता था कि मुझे उनके बोलने की आवाज़ें सुनाई देती थी, और उधर से किसी एक टाइम भी वहशत ख़त्म नहीं होती थी। हर टाइम वहाँ से खौफ ही आता था। मैं कोई भी लम्हा ऐसा नहीं वहाँ पे मैंने गुजारा जहाँ पे मुझे खौफ ना आया हो, जहाँ पे मुझे वहम ना हुआ हो, जहाँ पे मुझे कोई महसूस ना हुआ हो। उनका डे बाय डे जो है ना बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था। यूँ लगता था कि जैसे पहले एक था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था, इस तरह करते करते ना पूरा ख़ानदान ही उनका यहाँ पे जो है ना अंदर आ गया था, बाहर वाली साइड से अंदर आ गया था। तो डे बाय डे उनका बढ़ना जो है ना ज़्यादा ही होता जा रहा था, ज़्यादा ही होता जा रहा था, और हमें इतना डर लगता था।
और उस टाइम मतलब हमें इतना कोई नॉलेज भी नहीं था इन चीज़ों का और ये वो, तो हम लोगों ने ना ऐसा किया हुआ था कि हम लोगों ने जो है वो अलार्म सेट किए हुए थे नमाज़ों के, क्योंकि हमारे घर से ना मस्जिदें दूर थी, तो आवाज़ जो है ना मस्जिद की अजानों की नहीं ठीक से आती थी, मतलब इतनी लाइट हो गई कि घर के शोर में वो सुनाई नहीं देती थी आवाज़। तो इसलिए हम लोगों ने ना टाइम टेबल को नोट करके ना अलार्म लगाए हुए थे अपने अपने मोबाइल्स के ऊपर। अब ऐसा था कि मेरे मोबाइल के ऊपर जो मैंने अलार्म लगाया था ना, वो अजान का ही अलार्म लगा हुआ था, मतलब अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, ये वाला अलार्म सेट था। अलार्म की ट्यून ये वाली सेट थी। एक दिन क्या होता है कि मेरी जो ऊपर वाली फैमिली थी ना, देवरानी, उनके हस्बैंड जिनका मतलब घर था वो बाहर सऊदीया में रहते हैं, बाहर से ना उनके हस्बैंड आए हुए थे पाकिस्तान, तो उनकी फैमिली जो है ना आउटिंग के लिए निकली हुई थी, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि अहमद तब जो है ना काफ़ी छोटा था, मतलब होगा कोई 5 साल का कह सकते हैं, इतना भी छोटा नहीं था, लेकिन 5 साल का तकरीबन होगा अहमद उस टाइम पे। तो ऐसे हुआ कि जब वो लोग गए ना, तो उन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि वो लोग जा रहे हैं। अब हमारा जो बाहर वाला गेट था ना, वो तो खुद ही लॉक हो जाता था, मतलब बंद किया तो बस लॉक, फिर लॉक से खोलो, अंदर से खुलेगा तो ही खुलता है, या बाहर की से। तो ऐसा था, तो जो है ना उन्होंने पता क्या किया, वो लोग जब ऊपर से नीचे आए, मैं रूम में थी, हमें नहीं पता था कि वो लोग गए हैं या कहीं जा रहे हैं या जो भी है। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने जाते जाते ना बस वो अहमद को बता दिया कि हम लोग ना ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को मतलब इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, मतलब मैं थी और मेरे साथ जो है ना मेरी बेटी थी बस, वो भी होगी उस टाइम 9-10 साल की होगी मे बी। तो ऐसा हुआ कि अहमद को ना वो लोग बता के गए कि हम लोग ना ऐसे जा रहे हैं, तो आप ना दरवाजे को कुंडी लगा लें। आप जो कुंडी, जो जाली का हॉल का दरवाज़ा था ना, मेन एंट्रेंस थी, गिराज से जो मेन एंट्रेंस थी हॉल की, उस दरवाजे को लॉक लगाने वाला था, उस दरवाजे को कुंडी लगाने वाली थी। अहमद उस टाइम बच्चा था, उसने हमें नहीं बताया, कि उसको भूल गया कि मैंने बताना था कि चची जान लोग ऐसे गए हैं, घर में कोई नहीं है, आप कुंडियाँ लगा लें या ये वो। तो अचानक से ऐसे होता है ना, हम लोग ना उस टाइम पे म्यूज़िक लगा के जो है ना सुन रहे थे, मेरा फ़ोन जो है ना वो स्पीकर्स के साथ कनेक्ट था, ठीक है, और वॉल्यूम उसका ऊंचा था, सही है। तो हम लोग जो है ना मतलब चिल कर रहे थे, मतलब सॉन्ग्स वगैरह लगे हुए थे और हम लोग जो है ना बस चिल कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि हम लोग जो है ना अपने रूम में बैठे हुए थे, फिर अचानक से क्या होता है कि मगरिब की अजानों का टाइम हो रहा होता है, ठीक है। सॉन्ग्स वगैरह जो है ना मैंने वो 10 मिनट पहले ही, अजान से 10 मिनट पहले ही बंद कर दिए थे, लेकिन मेरा फ़ोन जो है ना वो स्पीकर्स के साथ ही कनेक्ट था। अब थोड़ी देर बाद जब मैंने वो गाने बंद कर दिए ना, तो खामोशी हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि उस दौरान पे ना हम लोग अपना घर भी बना रहे थे, अपना घर बना रहे थे जहाँ पे अब हम हैं। हमारा घर जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन था। 3 लोग थे, मैं, अहमद और फाती, ठीक है, हम 3 लोग थे पूरे घर के अंदर उस टाइम पे। अच्छा, तो फिर ऐसा होता है कि खामोशी होगी थोड़ी सी। आप थोड़ी देर बाद ना शॉपर गिरने की आवाज़ आती है, कुछ शॉपर्स जैसे सामान के शॉपर्स पड़े होते हैं और वो गिरते हैं, तो उस चीज़ की मुझे आवाज़ आई। तो मैंने फाती को बोला कि यार ये किस चीज़ की आवाज़ थी। तो फाती मुझे कहती है कि यार वो ना चची जान ने ऊपर से कचरा फेंका होगा, क्योंकि हमारे घर के बाहर उस टाइम जो है ना कचरा था, मतलब फेंका करते थे हम वहीं पे। तो छत से जब कचरा फेंकते थे ना, तो बाज़ दफ़ा शॉपर टकरा गया वॉल के साथ, या वो लगी होती थी, रेलिंग्स लगी होती थी, उनके साथ बच जाता था, तो आवाज़ आया करती थी। तो मैंने जो है ना उस बात को इग्नोर किया। मैंने कहा हाँ वाकई, जब वो पहले भी इस तरह कचरा फेंका करते थे ना, तो ऐसी ही आवाज़ आया करती थी। तो हमने कहा कि इट्स ओके। फिर अचानक हम लोग नॉर्मल हुए। साथ ही मुझे अहमद क्या कहता है, अहमद कहता है कि वो लोग तो घर ही नहीं है, चची जान लोग तो घर ही नहीं है। मैं शॉक, मैंने कहा क्या, वो लोग घर नहीं है? कहता है नहीं, वो लोग घर नहीं है, वो तो गए हैं कहीं। मैंने कहा कोई भी घर नहीं है उनका, कोई बच्चा, कोई मतलब कोई भी नहीं है? तो कहता है नहीं, कोई भी नहीं है। उस टाइम पे जो है ना हमारे डर का लेवल थोड़ा सा भर गया कि मतलब घर में कोई भी नहीं है, यानी कि ऊपर से कचरा किसी ने नहीं फेंका और फिर भी शॉपर्स गिरने की आवाज़ आई है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ना हम लोग थोड़ा सा डर गए, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी हिम्मत करते हैं। अच्छा, इतने में क्या होता है कि मेरे फ़ोन का अलार्म बजता है, मगरिब का टाइम हो जाता है और मेरे फ़ोन का अलार्म बजता है, और बजता है स्पीकर्स के ऊपर, यानी कि मेरा मोबाइल स्पीकर्स के साथ कनेक्ट था। तो जब अजान का अलार्म बजा ना, तो पूरे घर में आवाज़ गूंजी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैंने फटाफट से जो है ना अलार्म बंद किया और मैंने कहा कि मानो, मैंने बोला कि फाती आओ,
जाके जो है लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं घर की। मगरिब का टाइम हुआ है, नहीं अच्छा होता इस टाइम घर में अंधेरा, तो साथ में जो है ना दरवाजे की कुंडी भी लगा लेते हैं, वो भी खुले होने हैं, दरवाजे भी खुले होने हैं, और हम लोग घर में अकेले हैं, तो आओ और चल के जो है वो लॉक लगा के आते हैं और लाइट्स ऑन करके आते हैं। मैं उस टाइम मगरिब की नमाज पढ़ने लगी थी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि लाइटें वगैरह ऑन कर लेते हैं, मगरिब का टाइम है, अजानें शुरू होने वाली थी, ऑलमोस्ट अजानें शुरू हो चुकी हुई थी। फिर मैंने क्या किया कि हम लोगों ने ना दरवाज़ा खोला और डरते डरते बाहर जाने की कोशिश की। ठीक है, वहशत थी, खौफ था, और चूंकि मुझे पहले ही वो चीज़ें महसूस हुआ करती थी तो मुझे ज़्यादा डर लग रहा था कि हाँ ये चीज़ें होती तो रियल में ही हैं और हमारे घर में हैं भी हैं, तो इसका साफ मतलब यही है कि हम लोग अकेले हैं, तो जो भी है। लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि जो अजान का अलार्म अल्लाह अकबर की सदाएं घर में गूंजी थी, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो लोग मतलब जिन्नात उस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे या गुस्सा करेंगे। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला रूम का और मैं लाइटें ऑन करने के लिए जाने लगी कि अगेन फिर से मुझे किचन में से कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई शॉपर वगैरह, दाल चना, इस तरह की चीज़ें, मतलब शॉपर्स में रखी होती हैं ना, तो वो जैसे नीचे गिरी। मैं डर गई, आवाज़ भी मैंने सुनी, तो मैंने कहा अच्छा, फिर भी मैंने अपने आप को तसल्ली दी, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम जाते हैं लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं, देखते हैं किचन में क्या चीज़ गिरी। तो मैं जाती हूँ डरते डरते कमरे से बाहर। पहले तो मैं लाइट्स ऑन करती हूँ, फिर जाली के दरवाजे को लॉक लगाती हूँ, देन मैं जाती हूँ किचन में डरते हुए कि शायद कोई चीज़ गिरी हो तो मैं उसको देखूँ, मतलब क्या गिरा है। जैसे जो है ना मैं किचन में जाती हूँ, मैं देखती हूँ चीज़ें वगैरह, सब चीज़ें अपनी जगह पर पड़ी होती हैं, कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिली हुई नहीं होती, और हम लोग उस पूरे घर में अकेले थे, मैं और 2 छोटे बच्चे। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यार कोई भी चीज़ नहीं गिरी हुई, इसका क्या मतलब हुआ। अब बच्चों को तो मैं इस चीज़ को क्या ही समझाती, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि इसका क्या मतलब है। अब डरते डरते ना मैंने बच्चों को कमरे में ले गई और लॉक कर दिया डोर, रूम का डोर लॉक कर दिया। अब मुझे डर जो है ना बहुत ज़्यादा लगने लग गया। जब मैंने कमरे का डोर डरते हुए लॉक किया ना, उसके फ़ौरन बाद अगेन बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। फिर तो नेक्स्ट लेवल का डर लगना शुरू हो जाता ना। मैंने पकड़ लिया फ़ोन और फटाफट जो है ना फ़ोन कॉल्स मिलाना शुरू कर दी। अली भी उस टाइम घर नहीं था और मेरे हस्बैंड भी इस टाइम शॉप पे थे। फ़ौरन से कॉल्स वगैरह करना शुरू की कि कोई तो कॉल उठाए, कोई बंदा कॉल नहीं उठा रहा था। पहले मैंने हस्बैंड को कॉल मिलाई, कॉल नहीं उठा रहे, रिंगिंग जा रही है और डर लग रहा है, बच्चे भी रोना शुरू हो गए, और ज़ाहिर बात है मैं तो वैसे ही डरपोक थी, मुझे तो मैं क्या ही बताऊँ अब, और मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है ना डर लग रहा था। मैं लाइला पढ़ी जा रही थी ऊंची आवाज़ में, और बच्चों को भी कह रही थी कि कलमा शरीफ का जो है ना जिक्र करते रहो ऊंची आवाज़ में, ताकि जो भी है ना कमरे में कोई ना आ सके। तो आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की, कलमा पढ़ना शुरू किया। इतने में मैं कॉल्स मिला रही हूँ। बहुत ही बुरी उस टाइम हमारी सिचुएशन थी, कॉल भी कोई नहीं उठा रहा। मैंने सोचा छोड़ो, अली को कॉल करते हैं। अली को कॉल्स कर रही हूँ, अली भी कॉल नहीं उठा रहा। उसके बाद मैंने अपने देवर को फ़ोन करने की कोशिश की, उधर जो मार्केट के ऊपर शिफ्ट हो गए हुए थे उनको कॉल्स करने की कोशिश की कि शायद वो ही फ़ोन उठा लें और वो ही नीचे बता दें अपने, मतलब उनकी शॉप भी साथ ही हुआ करती थी। तो मैंने सोचा कि उनको कॉल करती हूँ, मैं भी उनको कहती हूँ कि इनको प्लीज़ कहें कि कॉल उठाएं, घर में एमरजेंसी है। लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाते हैं। उस टाइम मुसलसल 10 से 15 मिनट में कॉल्स करती रही, किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। इतनी देर में ना फिर से प्लास्टिक का ग्लास उठाकर जोर से नीचे फेंका, इतनी जोर से कि सबको आवाज़ आई, अहमद को भी, फाती को भी और मुझे भी। यानी कि एक होता है ना वहम होता है, लेकिन नहीं, वो प्लास्टिक का ग्लास जब कोई फेंकता है ऐसे प्लास्टिक का ग्लास, मतलब जोर से किसी ने अगर फेंका है तो वह 1-2 स्टेप लग कर फिर जाएगा पीछे। अगर कोई बहुत जोर से फेंकेगा यानी कि थ्रो करेगा तो जाहिर है वो 2 दफ़ा कहीं ना कहीं बजेगा तो उसकी आवाज़ आएगी। किसी ने शदीद गुस्से के अंदर वो ग्लास उठा कर नीचे फेंका था। और उसके बाद मैं उस टाइम भी कॉल्स कर रही थी, बस कलमे का विर्द आंखें बंद करके जो है ना बस ला इला पढ़ रही थी, अल्लाह अकबर पढ़ रही थी। फिर जो है ना फाइनली इन्होंने कॉल उठा ली। बच्चे भी रो रहे थे, बच्चों को भी तसल्ली दे रही थी मैं, हालांकि मैं खुद भी बहुत डरी हुई थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जब हम लोगों ने ऊंची आवाज़ में कलमा तैयबा पढ़ना शुरू किया और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की ना ऊंची आवाज़ में, तो उससे ऐसे फील हो रहा था जैसे वो चीज़ें, वो जिन्नात वगैरह
गिर रहे हैं, दीवार को टकरे मार रहे हैं, इस तरह की जो है ना आवाज़ें अजीब अजीब सी आने लगी, जैसे दीवार के साथ अपने आप को घसीट के गुजर रहे हों। मतलब बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। लेकिन मैंने जैसे जैसे मुझे आवाज़ें आती थी, मैं कहती थी बच्चों रुकना नहीं, मज़ीद ऊंची आवाज़ में पढ़ो, ताकि हमें उनकी आवाज़ें आए ना, हमें कुछ ना सुनाई दे सिवाय अपनी आवाज़ों के, कलमा तैयबा के विर्द के अलावा हमें कुछ सुनाई ना दे। ठीक है, तो ऐसे हुआ। फिर शुक्र अल्लाह का कि कॉल लग गई, कॉल उठाई गई। मैंने उनको सब सारी सिचुएशन बताई कि आप लोग कहाँ थे, आप लोग क्यों नहीं आ रहे थे, घर में इमरजेंसी है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। अब वो लोग भी घबरा गए, उन्होंने फ़ौरन से जो है ना बस बाइक पे बैठे और उन्होंने बोला कि कॉल वगैरह आपने बंद नहीं करनी, कॉल पे ही रहो और हम लोग बस आ रहे हैं। अली के हाथ में मोबाइल था और कॉल जो है ना रिसीव थी और वो लोग आ रहे थे और मैं बस बच्चों के साथ बस कलमा ही पढ़ रही थी और रो रही थी, बस ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाना और बस कलमा तैयबा का विर्द हम लोग कर रहे थे। अच्छा, तो इतने में जो है ना वो लोग घर आते हैं, जैसे तैसे डरते डरते ना हम लोग जाके दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं। ठीक है, दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं, फिर उनको सारी सिचुएशन बताते हैं, सारा घर फिर हम लोग जाके चेक करते हैं उनके साथ। जैसे हम थोड़े नॉर्मल होते हैं ना, तो हम सारा घर चेक करते हैं, कहते हैं शायद ऊपर से कुछ गिरा हो, ये वो, ऊपर भी जाकर चेक करते हैं। सेकंड पोर्शन भी हमने जाकर चेक किया, सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी, कुछ शॉपर नहीं था, कोई ग्लास नीचे नहीं था पड़ा हुआ, कोई बर्तन अपनी जगह से नहीं था गिरा हुआ, सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे पड़े थे। कोई भी प्लास्टिक का ग्लास हमें नीचे से नहीं मिला था और ना ही कोई शॉपर गिरे हुए मिले थे। और उनको हमारी सिचुएशन समझ आ गई थी क्योंकि मैंने उनको बताया हुआ था ऑलरेडी कि ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे, तो वो इस चीज़ को समझते थे क्योंकि उनके साथ भी चीज़ें जो है ना हुआ करती थी, तो वो इन चीज़ों को समझते थे, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा। और फिर हम लोगों ने, मैंने कहा कि अब मैंने यहाँ नहीं रहना, फ़िलहाल घर में कोई भी नहीं है, मैं दोबारा इधर नहीं रह सकती, आप मुझे मेरी अम्मी की तरफ छोड़ दें, जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर देखेंगे वापस आना है कि नहीं। मैं तो इतना डर गई थी कि मैं तो कहती थी मैंने वापस आना ही नहीं है, अब हमारा घर कंप्लीट होगा तो मैंने अम्मी के घर से सीधा अपने घर में शिफ्ट होना है, मैंने उस घर में जाना ही नहीं है। अब हम लोग जो है ना क्या करते हैं कि उधर स्पीकर्स के ऊपर जो है ना तलावत, कुरान पाक की तलावत लगा के ना, तो हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। बहरहाल हम लोग घर में वापस आ गए थे क्योंकि ज़ाहिर है आना ही था अपनी जगह पे, अपने घर को हम नहीं छोड़ सकते थे। चीज़ें चलती रहीं जैसे भी था, तो हमारी फैमिली के अलावा कोई इस चीज़ को मानता भी नहीं था वहाँ पे कि ये सच है या हम लोग सच बोल रहे हैं या जो भी है। जहाँ भी ये सीन हुआ कि उन लोगों को जिन्नात तो ऑलरेडी एक्टिव थे, उन्होंने पहले तो शरारत की। ठीक है, पहले तो उन्होंने शरारत की वो शॉपर वगैरह गिराने की। देन जब अल्लाह पाक का जिक्र पूरी ऊंची आवाज़ में पूरे घर में, खाली घर में गूंजा ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस चीज़ की जो है ना उन लोगों को तकलीफ पहुंची कि ये कैसे, मतलब अल्लाह का जिक्र कैसे इतनी ऊंची आवाज़ में, मतलब उनको ज़ाहिर है तकलीफ हुई होगी इस चीज़ से, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई उन लोगों से, तो उन लोगों ने जो है ना इस तरह का अटैक हमारे ऊपर किया, हम लोगों को डराया, परेशान करने की कोशिश की। और अल्लाह रहम करे, अगर हम लोग शायद ऊंची आवाज़ में अल्लाह का जिक्र ना कर रहे होते, आयतुल कुर्सी ना पढ़ रहे होते, तो शायद कोई कुछ और भी हैपनिंग हो सकती थी। यानी कि जितना उनको गुस्सा आया था, जिस तरह वो उठा के चीज़ें फेंक रहे थे इतनी ज़ोर से, तो जाहिर बात है वो कोई नुकसान भी दे सकते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक के कलाम में बहुत शफा है, अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकतें हैं, तो बस अल्लाह के कलाम ने हमें जो है ना उस चीज़ से बाहर निकाला था। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब हमारे साथ जब हुई, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था ना कि जो कभी नहीं भूल सकता। और ये इतना सीरियस था, मतलब कोई आप पे अटैक कर रहा है, कोई जिन्नात वगैरह आप पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, उनको गुस्सा आया है कि क्यों अल्लाह ताला का नाम इतनी ऊंची आवाज़ में चलाया गया है। वो वहाँ पे रहते थे, उनका वहाँ पे बसेरा था, वो उन्होंने वहाँ पे अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया घर खाली था, पहले तो सब थे तो ऐसा मसला नहीं था इतना, लेकिन जैसे ही खाली हुआ घर तो फिर वो लोग, उन लोगों ने अपना बसेरा कर लिया, या शायद हो सकता है किसी और वे के वो जिन्नात वगैरह हो। एक तो होते हैं ना भेजे जाते हैं और एक होते हैं कि जो नेचुरली होते हैं, जैसे कि, तो ये सीन्स थे। ये थी मेरी आज की वीडियो, आज की स्टोरी। इस तरह की मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी हॉरर स्टोरीज है मेरे साथ होने वाली, बहुत ही रियल, बहुत ही हॉरर एक्सपीरियंस जो है ना मैंने अपनी लाइफ में किए हुए हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज करना आ गया है, इन चीज़ों को मैनेज करना आ गया, अल्लाह का शुक्र है। सारी बात अल्लाह पाक के कलाम की होती है, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए,
उसके अलावा 3 कुल का विर्द जो है ना ऑल टाइम उठते बैठते करते रहना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ आपकी एक हफाजत करती हैं। 3 कुल तो ऐसे होते हैं ना, मतलब कुल वल्लाह, कुल इखलास, कुल नास और कुल फलक, ये तो ऐसे कुल हैं कि इनको अगर आपके ऊपर कोई जादू का अमल कर रहा है ना, तो आप ये 3 कुल मुसलसल पढ़ते हैं ना, उठते बैठते काम करते हुए हर टाइम किसी भी टाइम इसका विर्द करते हैं ना, तो जादू का जो असर होता है ना वो उल्टा उसी के ऊपर पड़ता है जो कि जादू कर रहा होता है। तो ये भी चीज़ें होती है। तो हमें बस अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए और अल्लाह पाक से ही मदद मांगनी चाहिए, और अल्लाह पाक ही बेशक मददगार है। यार आज गर्मी इतनी ज़्यादा ना, मेरे पसीने से बुरा हाल हो गया है कसम से। आज बहुत गर्मी है और मैं पंखा बंद करके वीडियो बनाती हूँ तो बस वाट लगी हुई है। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।